हरिओम योगेश। वेन की कुछ ऐसी परेशानियां जो पहले तो बहुत सामान्य होती हैं, जिसको हम सामान्य होने के कारण आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब ये परेशानी आगे बढ़ती जाती है तो ये हमारे दर्द में साथ ही ये बहुत बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन से संबंधित पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने बताया है कि वेरिकोज वेन क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, कारण क्या होते हैं, इसको हम घर पर रहकर कैसे पहचान सकते हैं और कैसे हम घर पर ही इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके साथ 15 मिनट तक अभ्यास भी किया हुआ है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में जानेंगे कि वेरिकोज वेन क्या होता है, और जिनका वजन बढ़ा हुआ है और वजन बढ़ने के कारण वेरिकोज वेन अगर डेवलप हो रहा है, साथ ही आपका बहुत लंबे समय तक आपको खड़े रह करके काम करना पड़ता है, या फिर सिटिंग वर्क भी है जिसमें लगातार आपको बैठे रहना पड़ता है, या फिर आपके शरीर में वजन बढ़ने के साथ साथ आलस भी बढ़ गया है, तो आपको किस प्रकार से अपने घर में ही अभ्यास करना है। तो आज हम लोग अभ्यास करेंगे मिल करके, साथ ही दीवार की मदद भी लेंगे और बिना दीवार के सपोर्ट की भी आज हम लोग अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वेन की दीवार कमजोर और पतली हो जाती है। अब दीवार पतली हो गई, प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन प्रेशर वो ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, प्रेशर आ रहा है ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, सूज कर मोटी दिखाई देने लग जाती है। और कभी कभार जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो इस वेन के फटने के भी चांसेस होते हैं, जिसके कारण आपको दूसरी भी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए वेरिकोज वेन का स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास के लिए आगे। तो अभ्यास में सबसे पहले हम लोग लेटेंगे अपने पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद हम लोग पहले नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस पूरी बाहर छोड़ेंगे। अब क्या करना है, हमको लेग रेस सबसे पहले करना है। अल्टरनेट हम लोग पैर को उठाते जाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ की मदद से एक पैर को, राइट वाले पैर को सांस लेते हुए ऊपर उठा लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए इसको नीचे करेंगे। अब उसी प्रकार से अपने दूसरे पैर को हम सांस भरते हुए ऊपर उठा लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिना सपोर्ट के ये पैर उठाते ना बने, तो आप अपने दुपट्टे की मदद से, आप दुपट्टा को पैर के पंजे से बांध भी सकते हैं। इस प्रकार से आप पैर को दुपट्टे की मदद से ऐसे ऊपर उठाने के लिए दुपट्टे में बांध लीजिए। अब पैर को ऊपर उठा लिया आपने इस प्रकार से। और अगर आपको पैर नहीं बांधना है तो आप पैर को भी नॉर्मल दुपट्टे की मदद से ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। अब इसको ऊपर उठाने के बाद जितना आपसे ऊपर जा रहा है, इतना जा रहा है तो इतना ही खींच के रखिए, ऊपर उठाइए, फिर धीरे से इसको नीचे ला लीजिए, फिर ऊपर उठाइए उसी प्रकार से, फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे ले आइए। तो साथ में मेरे अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4, सांस भरते हुए ऊपर, इनहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे, 5, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 6, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 7, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 8, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 9, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 10। अब पैर को तो आपने अप डाउन कर लिया, उसी प्रकार से अब पैर को ऊपर रोक करके भी रखिए। जब आप पैर को ऊपर रोक करके रखते हैं तो जो ब्लड का दबाव नीचे बना रहता है और वेन में जो ज्यादा दबाव रहता है, उनको रिलीज करने में आसानी होती है। तो एक पैर को आपने हाथ की मदद से उठा लिया, अब ऊपर उठा करके थोड़ी देर रखेंगे, 10 सेकेंड होल्ड कर लेंगे। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इस पैर को रिलीज करेंगे। अब उसी प्रकार से दूसरे पैर की बारी आएगी, तो दूसरे पैर को ऊपर उठा लेंगे हम लोग, सांस भरते हुए ऊपर, 1, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 3,
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 4, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 6, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 7, सांस छोड़कर नीचे, सांस लेते हुए अप 8, सांस छोड़कर नीचे, इनहेल 9, एक्सेल, इनहेल 10, एक्सेल। अब इसको हम लोग 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। तो चलिए 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब इसी प्रकार से आपको दोनों पैर को ऊपर उठानी है और दोनों पैर को नीचे लेके जानी है। अब हो सकता है फिर से आपको एक पैर उठाने में दिक्कत हो या दोनों पैर उठाने में दिक्कत हो, तो फिर से आप दुपट्टे की मदद लेकर के इसको या तो दोनों पैर को बांध सकते हैं एक साथ या दोनों पैर को इस प्रकार से, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आप ऐसे भी ऊपर उठा सकते हैं या फिर आप हाथों को हिप के नीचे रख के ऊपर, फिर नीचे, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अप, सांस भरिए, डाउन, सांस छोड़िए, अप, सांस भरिए, डाउन, सांस छोड़िए, अप, सांस भरिए, डाउन, सांस छोड़िए, अप, सांस लीजिए, डाउन, सांस छोड़िए। अब क्या करना है, आपको ऊपर रोक के रखना है 10 सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट ऊपर अप, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, थोड़ी देर पैर को रिलैक्स कीजिए नीचे। आप चाहे तो पैर को ज्यादा देर तक भी ऊपर उठा करके रख सकते हैं और सारी काउंटिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब हम लोग करेंगे अभ्यास दीवार में। दीवार में भी हम लोग आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग दीवार में एक साइड हो जाइए, एक साइड हो करके धीरे से दीवार में पैर को उठा लीजिए। अब दीवार में पैर को उठा लिया, आप दीवार पे अच्छे से चिपक जाइए। अब दीवार में पैर उठाने के बाद आपको क्या करनी है, दीवार में ही पैर को धीरे धीरे इसको एक तरफ बाहर की तरफ, फिर वापस ले आइए, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस ले आइए। ऐसा आपको एक पैर को बाहर लेके जाना है, फिर लाना है, फिर दूसरे पैर को बाहर लेके जाना है, फिर वापस लेके आना है। आपके पास, मेरे पास दीवार थोड़ी सी यहाँ पे दरवाजा आ गया है, आप चाहें तो अच्छे से प्लेन दीवार में जब करेंगे तो पैर को बाहर लेके जाएंगे, फिर पैर को वापस लेके आएंगे, फिर पैर को बाहर लेके जाएंगे, फिर पैर को वापस ले आएंगे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनका पैर बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल होता है, उनका पैर आसानी से नीचे चला जाता है। तो चलिए हम लोग इसको 10 टाइम करते हैं। पहले राइट लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, अल्टरनेट लेने वाले। आप चाहे तो हाथ को तकिया जैसा बना सकते हैं, पेट के ऊपर रख सकते हैं या फिर नॉर्मल नीचे भी रख सकते हैं, या हाथों को थाई के ऊपर रख सकते हैं। सांस लेना, पैर को बाहर की ओर लेके जाना, सांस छोड़ना, नीचे लेके आना, फिर से सांस भरते पैर नीचे, सांस छोड़ते वापस, फिर से इनहेल राइट साइड, एक्सेल, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल, इनहेल राइट, एक्सेल, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल। आप इसको स्पीड में भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से योगा अभ्यास करते हैं या कोई ऐसा एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आएंगे वापस। अब इसी में क्या करेंगे, हम लोग दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, फिर दोनों पैर को सीधा करेंगे। कैसे, दोनों पैर फोल्ड, फिर दोनों पैर सीधा, फिर दोनों पैर फोल्ड, फिर से दोनों पैर सीधा। ये सारे एक्सरसाइज करने से आपके वेन में जो प्रेशर बना हुआ है और पैर में अलग से आपको दर्द है या फिर घुटने में भी दर्द है, आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये सब में मदद करेगा ये सारे आसन। तो चलिए पैर को मोड़ लेंगे, पैर सीधा करेंगे, पैर मोड़ लेंगे, पैर सीधा करेंगे,
पैर मोड़ लेंगे, पैर सीधा करेंगे, पैर मोड़ लेंगे, पैर सीधा करेंगे। अब पैर मोड़ते समय सांस भर लीजिएगा। आपको अपने पैर को, अपने थाई को अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। फिर सांस छोड़ते हुए इसको सीधा, फिर सांस भरते हुए पैर को मोड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए पैर दीवार पे, फिर से पैर मोड़ लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए इसको दीवार पे, फिर से पैर मोड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए दीवार पे, फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब थोड़ी देर हम लोग रोक के रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। सांस भरिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को सीधा कर दीजिए और सीधा करके भी हम लोग होल्ड करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमको पैर को वैसे सीधा करके रखना है वेरिकोज वेन के लिए। इससे हमारे पैर में जितने भी, या फिर आपको हाथ में वेरिकोज वेन की दिक्कत है तो आप हाथ को भी इस प्रकार से ऊपर उठा के रखिए, जिससे जितना भी दबाव आपके वेन में बना हुआ है उनको रिलीज करने में आपको मदद मिले। जब दबाव कम होगा तो आपके जो वहां पे सूजन बना हुआ है वो कम होने लग जाएगा और आपकी वेन की जो दीवार है, जो पतली या कमजोर हो गई है, वो फिर से मजबूत बन जाएंगे। तो अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे। अब क्या करना है, हम लोग दोनों पैर के पंजे को ऐसे बद्ध कोणासन में, फिर वापस से दोनों पैर को सीधा। अब अभ्यास को हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों पैर को, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। अब सीधा करेंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर से हमको पैर में जितने भी तनाव, खिंचाव या जो भी चीजें हैं उनको रिलीज करने के लिए बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट, अब सांस भरेंगे अपनी तरफ, पैर के पंजे, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरते हुए अपनी तरफ। आपको बहुत ज्यादा जोर से ताकत नहीं लगानी है, आपको नॉर्मल जितना आप खिंचाव दे सकते हैं बस उतना ही खिंचाव के साथ इसको महसूस करनी है। फिर सांस छोड़ते हुए सीधा 2, ऐसा हम लोग 10 बार करेंगे। फिर से पैर को अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए सीधा 3, फिर से पैर फोल्ड सीधा 5, पैर फोल्ड सीधा 6, पैरों को फोल्ड, पैर सीधा 7, पैरों को फोल्ड, पैर सीधा 8, पैरों को फोल्ड, पैर सीधा 9, पैरों को फोल्ड, पैर सीधा 10। अब हम लोग पैर को फोल्ड करके 10 सेकेंड के लिए रोक कर रखेंगे। तो पैरों को फोल्ड कर लीजिए अपनी तरफ, खिंचाव आपको हिप तक, थाई तक और पूरे पैर में महसूस होगा। अब आप सांस अंदर लेकर इसको खींच के रखे हैं, आप चाहें तो सांस अंदर बाहर कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पैर को सीधा कर लीजिए, अब रोक के रखिए फिर से 10 सेकेंड। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वापस आइए। अब क्या करना है, नेक्स्ट अगला आसन। इसमें हम अपने पैर को पूरा फैलाएंगे, जितना आप नीचे ले जा सकते हैं। अब आपके पास अच्छे से प्लेन दीवार रहेगी तो आप जितना आपका पैर फैलेगा आप फैला के लेके जाइए। अब सांस छोड़ते हुए इसको वापस लेके जाइए। जहां भी आप दूरी तय कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो सांस अंदर लीजिए, फिर जब वापस आ रहे हैं तो सांस छोड़िए। तो स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग 10 बार करेंगे। तो सांस भरते हुए दूर दूर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दूर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये सारे अभ्यास आप बिना दीवार के सपोर्ट के भी कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, दीवार जब आपके पास है तो आपको पैर को ज्यादा देर तक ऊपर रखने में बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन जहां आप दीवार नहीं रखेंगे तो आपको बार बार पैर नीचे रखना पड़ेगा और आप जल्दी थक जाएंगे। तो अगर आप दीवार की मदद से इसको करते हैं तो आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं और आपके वेरिकोज वेन के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट, फिर से पैर दूर दूर, फिर से पैर को पास, पैर दूर, पैर पास, पैर दूर, फिर से पैर पास। सांस अंदर लेते हुए पैर को दूर कीजिए,
सांस छोड़ते हुए पैर पास लाइए, सांस भरते हुए पैर को दूर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए पैर पास लेके आइए, फिर से सांस भरते हुए पैर दूर लेके जाइए, सांसों को छोड़ते हुए आप चाहे स्लो और फास्ट काउंटिंग इंक्रीज कर सकते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। अब आपको पैर को वैसे ही फैला करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब आप दीवार पे रखेंगे पैर को, तो आप अपने हाथ को थाई से प्रेस कीजिएगा ऐसे और रोक के रखिएगा 10 सेकंड तक। होल्ड करेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से पैर को वापस ले आएंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी देर बाद वापस आने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट आसन करेंगे। अब नेक्स्ट आसन में हमको क्या करना है, अपने पैर को नीचे की तरफ, जैसे बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे जो सर्वांगासन लगा लेते होंगे या फिर विपरीत करनी आसन जो है वो लगा लेते होंगे। तो आपको अगर सर्वांगासन करना है तो दीवार की मदद से कैसे करोगे आप, इसी में पैर को हल्का हल्का हिप को उठा लेना ऐसे। अब आप चाहे तो हिप को उठा लिए। अब आप अपने एक पैर को ऊपर, फिर दूसरे पैर को ऊपर, फिर आप दीवार में गए, फिर वापस दीवार में गए, फिर कमर नीचे ले आए। अब आपको इसमें क्या करनी है, हमको हल्का सा, मेरा आसानी से सर्वांगासन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं। तो सर्वांगासन आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप दीवार की मदद लीजिए। अब इसी में थोड़ा सा पैर को ऊपर उठा लीजिए ऐसा, फिर वापस आइए, फिर दूसरा पैर उठा लीजिए, फिर वापस आइए, फिर एक पैर, फिर दूसरा। सांस लेते हुए आपको ऊपर उठाना है, कमर भी उठाना है और अपना पैर भी उठाना है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपको सर्वाइकल है, आपके नसों से संबंधित समस्या है, आपको सर्वाइकल रीजन में, तब आपको इसको अवॉइड करना है। या फिर आप बस पैर को यहीं से 1 2, आपको बस इतना करना है। जहां भी आपके गर्दन में दर्द हो रही हो या गर्दन में ज्यादा प्रेशर आ रही है, ऐसा कोई भी आसन आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट वाला पैर जब आपको उठाना हो तो लेफ्ट वाले पैर को मोड़ लीजिए, भरिए सांस, कमर ऊपर उठाइए। आप चाहे तो इधर भी ले सकते हैं पीछे, और आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। अब वापस आइए, फिर दूसरा पैर। अब मुझे लेफ्ट वाले पैर को उठाना है तो राइट पैर को फोल्ड कर लूंगी, फुटप्रिंट अच्छे से प्रेस करूंगी, हाथों को नीचे या तो दीवार की मदद से मैं कमर को ऊपर उठाऊंगी। चलिए सांस भरिए, सांस छोड़िए, वापस दूसरा पैर, राइट वाले पैर को, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। हो सकता है इस वीडियो में मेरा पैर कट रहा हो, तो कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि पैर आपको, कमर पैर साथ में उठाना है। फिर सांस छोड़िए, फिर सांस ऊपर लीजिए, भरते हुए पैर ऊपर लीजिए, सांस छोड़िए, कमर पैर नीचे, फिर से सांस भरिए और सांस छोड़िए। अब इसी को आपको 10-10 सेकंड तक होल्ड करके रखनी है ऊपर, जितना आप ऊपर जा सकते हैं और जितना देर तक आप रोक सकते हैं। मेरी काउंटिंग 10 रहेगी, आप 10 सेकंड के बाद वापस भी आ सकते हैं, आप चाहे तो आसन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब पैर को, राइट वाले पैर को उठाना है मुझे और रोकना है, तो लेफ्ट वाले पैर की मदद से मैं धीरे से इसको प्रेस करूंगी, हाथों से प्रेस करूंगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आऊंगी। अब अपने लेफ्ट वाले पैर की मदद से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आऊंगी। अब फिर से पैर को ऊपर और थोड़ी देर के लिए आराम करते हुए पैर को वहीं दीवार पे चिपका के रखूंगी। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस पूरी अंदर, सांस पूरी बाहर, सांस पूरी अंदर, सांस बाहर,
पैर को थोड़ी देर इसी प्रकार से रहने दीजिए दीवार पे रखकर थोड़ी देर इसी प्रकार से अपने खिंचाव को कम कीजिए। वेन्स में जो खिंचाव दबाव बन रहे हैं उनको दूर करेंगे। तो धीरे धीरे करके आप पैर की जो नसें हैं, पैर की नसों में जो खिंचाव या दबाव बन रहा है उनको हम कम करेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ी देर दीवार पे इसी प्रकार से पैर को रहने दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके ब्लड का जो फ्लो है, जो नीचे रुका हुआ था, अब धीरे धीरे वो ऊपर वापस होने लगा है। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। थोड़ी देर इसी प्रकार आप आराम भी कर सकते हैं या फिर आसनों के सारे जितने भी राउंड हमने किए हैं वो आप रिपीट भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप साथ में और स्ट्रेचिंग क्या कर सकते हैं। इसी में आप पैर को मोड़ करके एक पैर को मोड़े, चेस्ट से लगाएं, फिर पैर को आपने दीवार पे रखा, फिर दूसरा पैर मोड़े, चेस्ट से लगाएं, फिर आपने इसको दीवार पे रखा, फिर हमने राइट वाले पैर को फोल्ड किया, फिर इसको दीवार पे सीधा कर लिया, फिर लेफ्ट वाले पैर को मोड़ा, फिर दीवार पे सीधा कर लिया, फिर राइट वाले पैर को मोड़ा, दीवार पे सीधा कर लिया, फिर लेफ्ट वाले पैर को मोड़ा, दीवार पे सीधा कर लिया, फिर राइट वाले पैर को। इसी प्रकार से आप 10-20 और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिसनर रहते हैं, लेकिन बहुत उन लोगों को समस्या रहती ही है, तो ये सीक्वेंस उनकी मदद कर सकता है। फिर धीरे से इसको ढीला छोड़ेंगे। अब इसी प्रकार से फिर थोड़ी देर के लिए दीवार में होल्ड कीजिएगा। दीवार में होल्ड करते आप होल्ड कर सकते हैं डेली। अगर आप 5 से 10 मिनट भी दीवार पे होल्ड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने मिल जाएगा। आपको 1 हफ्ते के अंतर्गत ही उसका रिजल्ट जो है, थोड़ा थोड़ा उसमें जो फर्क है वो देखने मिलेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए इसी प्रकार से लेट कर रहिए, थोड़ा शांत, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, सांस पूरी अंदर पूरी सांस बाहर, पूरी सांस अंदर सांस बाहर, पूरी सांस अंदर सांस बाहर। अब जब आपका 5 मिनट या 10 मिनट कंप्लीट हो जाए दीवार में इसी प्रकार टंगा के, या फिर आपने दुपट्टे की मदद से उठाया था, तो आप फिर धीरे से पैर को एक साइड लेकर के वापस आ जाइए। अब थोड़ी देर आपने बहुत देर तक पैर उठा के रखा था, तो आप एक साइड, आप कोई सा भी साइड करवट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपको लेफ्ट साइड करवट लेते बने तो और अच्छी बात है। तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगी। अब लेफ्ट साइड थोड़ी देर के लिए करवट लीजिए, थोड़ी देर इसी प्रकार से। जब आपकी सांसों की गति पूरी सामान्य हो जाए तो धीरे से उठ करके बैठेंगे सुखासन की स्थिति में। तो दोस्तों, ये रही मेरी वीडियो में यही तक का अभ्यास। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों को जिन लोगों को स्टार्टिंग ये हो चुका है वेरिकोज वेन होना, उन लोग उस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम के कारण उन लोगों को दूसरी समस्याएं भी हो रही, चलने में, बैठने में या फिर दूसरे एक्टिविटीज में। तो उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनसे उनको एक गाइडलाइन मिल जाए उनको कैसे अभ्यास करना है। और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप डेली अभ्यास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस जूम में भी चलती हैं, जिसकी टाइमिंग और डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप व्हाट्सएप से भी उसका डिटेल पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। हरिओम।